नमस्ते बच्चों। साई राम। तो बच्चों हम चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। चैप्टर 10 क्या है? स्वर्ग में हड़ताल। हड़ताल यानी स्ट्राइक। तो अब तक हमने पढ़ा कि नारद मुनि ने जाकर गणेश जी से, फिर श्री कृष्ण से और माँ दुर्गा से जाकर उनका हड़ताल का कारण पूछा। और उसके बाद आगे क्या हुआ अब हम देखेंगे कि माँ दुर्गा से बात करने के बाद वो ब्रह्मा जी के पास जा रहे थे। तो हम देखेंगे कि ब्रह्मा जी से वो क्या बातचीत किए। तो बच्चों, माँ दुर्गा ने हड़ताल का कारण क्या बताया था? माँ दुर्गा ने ये बताया था कि शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। शेरों की खाल बेची जा रही है। तो नारद ने बोला कि माँ, आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संहारकर्ता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैं सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, फिर जो पालन करते हैं विष्णु और जो संहार करता है महेश यानी शिव जी के पास जाकर कोई उपाय देखता हूँ। ठीक है। फिर नारद ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करते हैं। वहाँ कौन कौन होते हैं? ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश चुपचाप बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी के कक्ष में कौन कौन थे? ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश, और वो तीनों चुपचाप बैठे थे। नारद: नारायण नारायण, त्रिदेव की जय हो। प्रभु, क्या आप तीनों भी हड़ताल पर हैं? पर आप सबके हड़ताल में जाने की कोई ना कोई वजह तो होगी। विष्णु से, वो विष्णु से पूछते हैं, प्रभु अब आप ही कुछ बोलिए। आपने तो आज अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, भला क्यों? तो नारद जी ने पूछा कि आपने तो अपने नाभि कमल का भी त्याग कर दिया है, लेकिन क्यों? विष्णु उदासी से, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है, कुम्हला रहा है। तो विष्णु बोल रहे हैं, बस करो नारद, मेरा कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहा है और कुम्हला रहा है। नारद: कमल भला कैसे मुरझाएगा? वो तो खिलता ही है कीचड़ में। कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी? तो जैसे हम सबको पता है, कमल कीचड़ पर खिलता है। जो सरोवर है, सरोवर पर भी, तो इसका तो पृथ्वी में कोई कमी नहीं है। तो फिर क्या हो गया? कमल भला कैसे मुरझाएगा? फिर विष्णु ने कहा, यही तो रोना है। मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। तो विष्णु ने उत्तर में ये कहा कि मनुष्य फैक्ट्रियों के रासायनिक पदार्थ को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहा है। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है।
जैसे कि हम सबको पता है कि अभी पृथ्वी पर बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं और उसमें से बहुत से सारे रासायनिक पदार्थ जो बाहर छोड़ देते हैं तो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। और विष्णु बोल रहे हैं कि वो मिट्टी, कीचड़, पानी सबको गंदा कर रहा है। तो फिर नारद कहते हैं, पर प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप भी हड़ताल पर हैं। आप कुछ सोचिए कि क्या किया जाए, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध हैं। ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि मेरे अन्य सभी साथी ईसा मसीह, गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध हैं। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वो प्रकृति के संरक्षण की बात ही नहीं सोच पा रहा है। तो आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वो प्रकृति के संरक्षण की बात तो सोच ही नहीं पा रहा है। ठीक है। फिर नारद ने कहा, पर प्रभु क्या हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है? तो हड़ताल में जाने के अलावा कोई और उपाय नहीं है जिससे कि ये सब का समाधान हो सके? मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए। जो मनुष्य ये सब काम कर रहा है आजकल वो स्वार्थी हो गया है और क्रूरता बढ़ गया है और वो प्रकृति को नष्ट कर रहा है, उसको संरक्षण करने के बारे में सोच ही नहीं रहा है। तो ये सब मीन्स चेतने का, मनुष्य को चेतने का एक मौका तो दिया ही जाना चाहिए जिससे वो कुछ सोच सके कि संरक्षण करने के लिए क्या किया जाए, प्रकृति का संरक्षण करने के लिए। फिर ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों सोचने लगे। नारद मुनि ने बोला शिव जी से, ठीक है प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। तो बच्चों आपको पता है जब समुद्र मंथन हुआ था तब उसमें से विष भी निकला था। तो सबका रक्षा करने के लिए शिव जी ने सारे विष अपने गले में रख लिया था और इसलिए उन्हें हम नीलकंठ भी कहते हैं, क्योंकि उसके वजह से उनका गला नीला पड़ गया था। ठीक है। तो नारद ने क्या कहा, प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था और समुद्र मंथन के बाद बंटवारा हो रहा था, तब आपने ही विष को अपने गले में रख लिया था और देवताओं की रक्षा की थी। महेश,
मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। तो उन्होंने कुछ सोचा और कहा कि मुझे तो एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। तो धरती पर चारों ओर जैसे हम भी देख सकते हैं कि प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। बहुत सारे कारखाना है और उसमें से जो मैल और निकल रहे हैं वो सब नदी तालाब वहाँ पर छोड़ दिया जा रहा है और इसके वजह से पानी गंदा हो रहा है और जो कारखाने से धुआं निकल रहे हैं उससे परिवेश प्रदूषित हो रहा है। तो मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद ही पी लेंगे। तो शिव जी ने क्या कहा? मनुष्य यदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण का सारा जहर खुद ही पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा देंगे। तो बहुत सारे पेड़ लगाने से क्या होगा? वो जो सारा जहर खुद ही पी लेंगे और स्वच्छ हवा देंगे। ठीक है। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्ष से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तो मनुष्य के सारे कष्ट कैसे दूर हो जाएंगे? मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्ष से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायत भी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। तो बहुत सारे पेड़ पौधे अगर हो जाएंगे तो वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी ठीक हो जाएगा। नारद, नारायण नारायण, खूब कही प्रभु। आपने तो वृक्ष को ही शिव का प्रतीक बना दिया। तो आपने तो वृक्ष को शिव का प्रतीक बना दिया जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। ठीक है। जो जहर पीकर जो खराब हवा है उसको लेकर हमें अच्छी हवा देते हैं। तो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण। अब आप सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। तो नारद कह रहे हैं तो आप सब निश्चिंत होकर अभी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। तो ये जिम्मेदारी कौन उठाएगी? नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर जाता हूँ। तो नारद जी कहते हैं कि मैं अभी पृथ्वी पर आपका संदेशा लेकर जाता हूँ। नारायण नारायण। यह कहकर नारद पृथ्वी की ओर चल देते हैं। तो ये कहकर नारद पृथ्वी की ओर चल देते हैं। तो बच्चों इसको डॉक्टर मधु पंत ने लिखा है। और क्या सच में देवताओं ने हड़ताल किया था? आपको क्या लग रहा है? देवताओं ने हड़ताल नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर मधु पंत ने इसके थ्रू हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि पृथ्वी अब कैसा हो गया है और हमें क्या करना चाहिए। नई पीढ़ी को यानी आप सबको हमको ये बहुत सारे पेड़ पौधे लगाकर हमारा पृथ्वी को
जहर मुक्त करना है और रक्षा करना है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्लास हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप रीडिंग प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।